मुझे धन कमाने की कोई इच्छा नहीं है कि जब ये 6-7 साल के बच्चे मेरे सामने निकलते हैं माला पहन के गले लेके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। राधा रानी और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे पर जो ये है, मेरा एक तो ये मन लगा के रखना कि मुझे यहाँ से वापस नहीं। भगवान जी का पूरा ध्यान है, पूरा जी का पूरा हाथ है, उनके बिना यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, आप उस चीज़ को भूलते जाओगे। 50 उम्र के बाद आने के बाद ही ये चीज़ की जाती नहीं। ये तो छोटी अवस्था 5 साल का बच्चा भी आज करता है। मैंने राधा रानी को, ठाकुर जी को नमस्कार किया, वृंदावन जी के धाम को चूमा। उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके प्यार से, उनकी भक्ति से मुझे इतना आशीर्वाद मिला। मेरा ध्यान जो है भक्ति की ओर उत्पन्न किया, मेरा मन यहाँ लग गया है। हरे कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि इस मनुष्य जीवन में भक्ति करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से हमें मिला है। उसमें भी कृष्ण भक्ति यदि करें तो अपने आप में 4 चांद की बात है। जीवन में हम कहीं भी रहकर, किसी भी स्थान पर रहकर भक्ति कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ भगवान की भक्ति प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं। कहीं भी रहकर भक्ति करने का मतलब ये है कि दिल्ली में, मुंबई में ऐसे बहुत सारे अनेकों जगह हैं जहाँ पे रह के हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन खासकर अगर वृंदावन धाम में आकर भक्ति करना है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो दिल्ली से वृंदावन धाम आ गए सिर्फ भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम आपको उनसे बात करवाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। प्रभु जी, आप वृंदावन आ गए दिल्ली छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, इतना बड़ा स्टेप लिया है आपने वृद्धा अवस्था में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे आपकी अलग जगह कि आपने अपना घर परिवार छोड़ करके सिर्फ भगवान को चुना? माता जी, सब पहली बात ये है कि हमारे बच्चे वृंदावन आते थे, वो इस्कॉन मंदिर से मेरा पूरा परिवार, मेरी 2 लड़कियां हैं और मतलब पूरा परिवार जो है, दोनों लड़कियां, दोनों दामाद इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ दिल्ली में कभी कभी इस्कॉन मंदिर जाता था। मेरे अंदर कभी इतना भाव नहीं था। बच्चे हमेशा कहते थे कि पापा जी आप इस्कॉन मंदिर से जुड़िए। मैं फिर हमारे बच्चे वृंदावन के अंदर भी मतलब छोटे महीने, छठे महीने आते रहते थे। मैं साल में 2-3 दफ़े आते रहते थे। मैं भी एक दिन जो है उनके साथ आया। मेरे दोनों लड़कियां ज़बरदस्ती मेरे को लेके आई और कहने लगे पापा जी आप वृंदावन चलिए। तो मैं सर्विस भी करता था, मैंने वो भी छोड़ी उन बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। फिर मैंने बच्चों के साथ वापस हो गया। तीसरे महीने फिर मैं बच्चों के साथ आया, अपना मन बना के आया कि बच्चे बोले पापा जी आप है ना भक्ति नहीं कर सकते, आप है ना यहीं रहिए। मैं कहा मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। मैं उनके साथ चला गया। 2 दिन बाद इसका क्या ना बच्चे दिल्ली में चले गए और मैंने बच्चों से ये कहा कि आप है ना दिल्ली जाइए और मैं यहाँ पे भक्ति करूँगा। वो बोले पापा जी नहीं हो सकती। मैंने कहा आप जाओ। वो दिल्ली चले गए। मैं इसका क्या नाम ही रह गया। मुझे कोई 1.25 साल के करीब यहाँ पे हो गया, मतलब रहते रहते। मैं अपना ठाकुर जी की सबसे पहले अपना वृंदावन जी के अपना धाम में दर्शन किए, माथा चूमा कि माता है मेरे को ऐसा ना कीजिए कि मेरा मन यहाँ ना लगे और मेरे बच्चे जो हैं मेरे से गलत व्यवहार ना करें, मतलब अपमान ना करें। मैं कोई यही को 6-6:30 बजे का टाइम था। मैं सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने गया और बड़े आराम से मेरे को बांके बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए। मैं फिर जब बाहर निकला था मैं सोचा था कि भाई मैं यहाँ रात को कहाँ पे रुकूंगा या किसी होटल में। तो मेरे को वहाँ पे एक बाहर प्रभु जी मिले। मेरे से उन्होंने कहा कि प्रभु जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहा ठाकुर जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपकी क्या व्यवस्था है? मैं कहा जी अभी देखूँगा कहाँ रहूँगा। तो उन्होंने बांके बिहारी के पास भी आज भी उनका रूम है। उन्होंने मेरे को ये कहा कि प्रभु जी आप जब तक आपकी व्यवस्था नहीं होती है आप यहाँ पे रुकिएगा। मेरे को 1-1.25 साल हो गया है। मैं जब से अब तक वहाँ पे मतलब उस मकान में रुका हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी कृपा करी है। मैं तो कहूँगा ठाकुर जी की या वृंदावन धाम की मेरे ऊपर कृपा रही है, जो उन्होंने मुझे रहने के लिए ना जान न पहचान स्थान दिया। 1 हफ्ते के बाद बच्चे बोले कि पापा जी क्या? मैं कहा मेरा तो यहाँ पे मन लग गया, मैं अब दिल्ली वापस नहीं आऊँगा। उसके बाद बच्चे बोले कि इस्कॉन मंदिर के अंदर है ना प्रसाद है ना फ्री मिलता है।
मैं इसका जानो इस्कॉन मंदिर में आया, मैंने देखा यहाँ पे प्रसाद फ्री है, मैं लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद 2-3 दिन के बाद इसका जानो जो किचन के अंदर सेवा करते थे उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रभु जी आप है ना लाइन में लग के प्रसाद मत लीजिए और आप जो है ना यहाँ पे सेवा कीजिए। मैंने राधा रानी को, ठाकुर जी को नमस्कार किया, वृंदावन जी के धाम को चूमा कि मेरे को ऐसा अवसर मिला कि जो सेवा करने का मुझे मौका मिला। और आज तक मैं इसका जाना भक्ति करता हूँ इस्कॉन मंदिर के अंदर और सेवा करता हूँ। आज मैं पूरी सेवा लगन मगन से पूरे उससे पूरी सेवा करता हूँ। प्रसाद सेवा मेरे हाथ में है, प्रसाद बांटते हैं, पूरा काम करते हैं इसका ज्ञान। तो मेरा मन यहाँ पे ऐसा लग गया है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं घर जाने का मन नहीं करता मेरा, कि मुझे ऐसा अच्छा धाम मिला, ठाकुर जी की कृपा मिली, राधा रानी की आशीर्वाद मिला। और यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सब राधे राधे करते हैं। मेरा मन इतना खुश होता है कि सब यहाँ पे भक्त लोग ही दिखाई देते हैं और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। सब इसका जाना आज मेरे मन में ये भी उत्पन्न हुई है, तो इसका जाना मेरे को आज ये ठाकुर जी के एक आशीर्वाद से, कुछ कृपा से ये हुआ कि इसका जाना में मुझे धन कमाने की कोई इच्छा नहीं है, सब भक्ति ही मिले और भक्ति के अंदर मेरा पूरा जीवन जो है उसमें लगता रहे, मेरी यही इच्छा है। इसलिए मैं सुबह उठ कर प्रभु जी से ठाकुर जी से यही आशीर्वाद करता हूँ कि मुझे अपने धाम में रखिए, मुझे कोई लालच नहीं है। प्रभु जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वृंदावन आने के बाद आपको सेवा मिल गई इस्कॉन की तरफ से और बहुत सारी ऐसी सेवाओं में आप जुड़ गए और जुड़ते चले गए। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो रही है कि आपको रहने के लिए भी एक अच्छा स्थान मिल गया है मंदिर के बगल में, और इस तरह की कई सारे ऐसे भक्ति में आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कृपा प्राप्त हुई है भगवान से। इसी के साथ अगर हम आपके जीवन में थोड़ा सा पीछे जाएँ और अगर जवानी की बात करें, जब लोग जवान होते हैं तो उनके अंदर भी पैसे कमाने की होड़ लगी रहती है। जैसे आपने बताया कि आपके अंदर ये पहले भाव नहीं था, धीरे धीरे बाद में आपके बच्चों की वजह से आया। तो वो बच्चों में आध्यात्मिक प्रेम कहाँ से आया, एक तो पहला सवाल ये है। और दूसरा ये कि क्या जवानी में भी पैसों के पीछे भागना, इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं होती थी? आपके भी कुछ सपने नहीं थे लाइफ को लेकर के? तो कैसा था जवानी का वो दौर? जवानी का माता जी मेरा यही था कि मेरी 2 लड़कियां थी, अच्छे उससे थे। मेरा मन में ये था, प्रभु जी से मेरी इच्छा यही थी कि मेरी दोनों लड़कियां अच्छे पढ़ के और अच्छे घर चली जाएं। और मेरे ऊपर इसका यहाँ ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है। और मेरे बच्चे जो है शुरू से इस्कॉन मंदिर के मतलब से तन मन धन से सेवा करते थे और मुझे उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके प्यार से, उनकी भक्ति से मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि मेरी दोनों लड़कियां अच्छे घर चली गई हैं। और मतलब मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ख़त्म हो गई। और इसलिए बच्चों ने कहा कि पिताजी आप जो है ना अब धन के पीछे मत भागिए, आपकी जिम्मेदारी जो है ख़त्म हो गई है, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप भी कभी ना कभी अपने जीवन में धन के पीछे भागा करते थे। माता जी जब थोड़ा ये था कि बच्चे अनमैरिड थे तो हर आदमी की इच्छा होती है कि भी मेरा परिवार ढंग से चले, मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाए, तो वही मैं उसके पीछे था। बस जब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, बच्चों अपने पैरों पर स्टैंड, दोनों लड़कियां अपने पैरों पर स्टैंड हो गई, तो एक दिन उन्होंने कहा माँ पिताजी अब धन जो कमाओगे किसके लिए कमाओगे आप, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, अब आप जितना अपना ध्यान सेवा में लगा सकते हैं तो आप सेवा में लगाइए। दोनों लड़कियों ने, उनकी मम्मी ने मेरा ध्यान जो है भक्ति की ओर उत्पन्न किया, मेरा मन यहाँ लग गया है। बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगते हैं और माँ बाप को कहीं ना कहीं वो उस तरह की सेवा प्रदान करते हैं कि वो आराम से अपना जीवन भक्ति में बिता सके, व्यतीत कर सके। इसी के साथ यदि वृंदावन की बात करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करें, तो कब ऐसा पहली बार आपको एहसास हुआ कि मुझे भक्ति करना चाहिए? जब आपके बच्चे आपको खींच खींच के लाते थे भगवान के दरबार में, तो क्या अंदर से कुछ ऐसी इच्छा होती थी कि हाँ मैं भी भक्ति कर सकता हूँ, भक्ति में कुछ ऐसा आनंद है, मुझे बहुत बड़ा खुशी मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी उस वक्त? हरे कृष्णा माता जी, ऐसा है कि मेरे ना 3 छोटे छोटे नाते हैं, वो भी जो धोती पहन के, माला पहन के मंदिर में निकलते थे ना, तो हमारी दोनों लड़कियां कहते हैं कि पिताजी देखो आप बड़े हैं, ये 6-6 साल के हैं, ये इसका ज्ञान सेवा में लगे हुए हैं। मुझे उनको देख के मेरे मन में इतनी उत्पन्न पैदा हुआ कि जब ये 6-7 साल के बच्चे मेरे सामने निकलते हैं माला पहन के गले लेके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे मन में मतलब जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी इसका याना वृंदावन में जाके, दिल्ली में नहीं
तो वृंदावन में जाके पूरी भक्ति, पूरी मन से पूरी भक्ति करूँगा और बच्चों को ये महसूस होना चाहिए, हो जाएगा कि हाँ मेरे पिताजी ने हमारा कहना माना और भक्ति के अंदर चले गए और अपना पैसे की ओर बिल्कुल ध्यान हटा दिया है उन्होंने। तो मुझे उनका बड़ा सौभाग्य है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई? कब ऐसा लगा आपको कि हाँ मैं मैं भक्ति माता करने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है? मैं रोज़ सुबह उठते ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था। कई दफ़े मेरा मन हुआ कि भाई आज नहीं जाना, कल जाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ठाकुर जी बुला रहे हैं, हाँ। मैं फिर भी नहीं जाता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी दरवाजे के बाहर चौखट पे ठाकुर जी खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं, और मैं उनके पीछे पीछे भाग जाता। तो मुझे पूरे पूरे दर्शन रास्ते में कहीं रुकावट नहीं होती थी। पूरे जहाँ पे वो विराजमान है वहाँ तक मुझे ले जाते थे और अच्छे ढंग से दर्शन करते थे। कई बार उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन भी दिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवान का साक्षात्कार आपको हुआ है कहीं ना कहीं, तभी आपने अपना जो जीवन समर्पित कर दिया पूरी तरह। मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा कीजिए, मेरे दरबार में आते रहिए। मैंने जो उनसे मांगा माता जी मेरे को वो मिला है। और मुझे सबसे बड़ी बात जो मेरे मन के अंदर जो शांति पैदा हुई है वो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे यहाँ आके ठाकुर जी की सेवा मिली, ठाकुर जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी के चरणों में मुझे जगह मिली। राधा राजी ने मेरे पर हाथ रखा है और मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इसका ज्ञान उनके पीछे मेरे बच्चों का पूरा हाथ है, जो उन्होंने मेरा साहस दिया। उस साहस से मैं वृंदावन के अंदर भक्ति करने के लिए आया और मुझे ठाकुर जी ने अच्छे ढंग से अपने चरणों में मेरा सेवा करने का मुझे मौका मिला। यदि बात करूँ वृंदावन धाम की, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जैसा कि आपने बताया, तो एक तो यहाँ पर आप अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ ही साथ वृद्धा अवस्था में जो ये अकेलापन होता है, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें, ऐसे कष्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में कुछ सिखा देते हैं। तो ये कठिन दौर कैसा बीत रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे माता जी, हरे कृष्णा चैनल टीवी को मैं यह एक चीज़ कहूँगा कि मैंने ना परिवार त्यागा है, ना परिवार ने मुझे त्यागा है। मैं आज भी परिवार मेरे साथ है, मैं भी परिवार के साथ हूँ। मगर ये मेरे बच्चों की हिम्मत है कि जो उन्होंने मुझे वृंदावन में रहने का मौका दिया और मुझे उनकी खुशी से आज वृंदावन की खुशी मुझे मिली हुई है। वो आते रहते जाते रहते हैं और उनकी हिम्मत, उनकी कृपा, उनका प्यार मुझे यहाँ पे रहने को दे रहा है, जिससे मैं अच्छे ढंग से रह रहा हूँ। और 2-4 तकलीफ़ें शुरू में आई भी, मैंने सिर्फ राधा रानी और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे पर जो ये है, मेरा एक तो ये मन लगा के रखना कि मुझे यहाँ से वापस नहीं भेजना, मेरे मन में जागृति पैदा रखना, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं, परिवार मेरे साथ है, मगर उनका दूर से ही प्यार है कि पिताजी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप वहाँ पे ठहर सकोगे। उनका पूरा साथ है, ठाकुर जी की कृपा है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है यहाँ पे बिताना चाहता हूँ और बच्चे मेरे साथ हैं। इस्कॉन से जुड़ाव के ऊपर अगर बात करें, इस्कॉन की तरफ अगर हम इस यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें माला जाप करना अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है या प्रसादम अच्छा लगता है। तो आपको पर्सनली कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इस्कॉन के प्रति आपकी जो इच्छा थी, आपका जो लगाव था वो बढ़ गया? मेरी शुरू में ये थी कि मैं इसका क्या नाम है भाई भक्ति में ज़्यादा ध्यान दूँ। मैं भक्ति में ध्यान जाते जाते इसका ज्ञान है ठाकुर जी से मैंने जब यहाँ पे कहा ठाकुर जी मुझे भोजन भी चाहिएगा, मैं इसका ज्ञान है। पर ठाकुर जी की कुछ कृपा ऐसी रही तो मेरे से वो एक दिन बोले कि आप जो ना प्रसाद में आपका हाथ रहेगा। मगर प्रभु जी मेरा ऐसा कोई मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे को ऐसी व्यवस्था है। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया इस्कॉन मंदिर जाने का। इस्कॉन मंदिर में मैं आया तो मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा लगा। मेरे मन में ये जागृत थी कि मैं प्रसाद बांटूं और वही मेरे को ठाकुर जी ने लाइन दे दी। और आज ठाकुर जी की कृपा मेरे पर इतनी है कि आज मैं पूरे ढंग से पूरा किचन, पूरी व्यवस्था, पूरी देख रेख ठाकुर जी की और मैं किचन मास्टर की कृपा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतना पूरा सेवा का मौका दिया है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई मेरे हाथों से प्रसाद बँटता है और प्रसाद लोग बाग चले जाते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद हूँ। प्रसाद वितरण करने के पीछे प्रभुपाद की भी एक अपनी अलग स्टोरी है, क्या आप उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? प्रभुपाद जी का पूरा ध्यान है, प्रभुपाद जी का पूरा हाथ है। उनके बिना यहाँ कुछ नहीं कर सकते।
उनकी अनुमति से ही सब कुछ होता है। हम सुबह उठते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको आशीर्वाद करते हैं, माला हाथ में लेके उनके नाम से माला भी जपते हैं। उनकी यहाँ पे बहुत कृपा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे मन में भी ये आती है कि जो उन्होंने मेहनत करी है, हम उनके कुछ अंश, कुछ रास्ते चुन के आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है शायद हमारे मन में भी कुछ वृंदावन धाम का जो आए हैं कुछ सेवा का मौका मिले, अवसर मिले। और वही जागृति आज हमारे मन में है। हम यहाँ पे रह के अपने वृद्धावस्था को भूल चुके हैं। हमें ही नहीं लगता कि हम इसका ज्ञान में वृद्ध हैं यहाँ पे, या हमारी ये उम्र है हम यहाँ पे, हमें बिल्कुल नहीं लगता। तो इसका मतलब प्रभु जी आप ये कहना चाहते हैं कि अभी आप जवान हैं, ऐसा दौर है प्रभु जी ये जहाँ पर लोग आने से डरते हैं, वृद्धावस्था से लोग घबराते हैं, डरते हैं कि वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, चलना नहीं होता, फिरना नहीं होता। लेकिन आपको आज देखकर कैसा लग रहा है कि वाकई एज इज़ जस्ट अ नंबर, उम्र जो है वो सिर्फ नंबर तक सीमित है। उम्र का हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से कुछ लेना देना नहीं है। और उम्र के साथ हमारी गति जो है वो कभी धीमी नहीं होती, वो हमारी सोच से होती है। ये आपने आज साबित कर दिया है। इसी के साथ बहुत सारे लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं माता जी यही उनको संदेश देना चाहूँगा, आप मन से पूजा कीजिए, मन से भक्ति कीजिए, तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप ओल्ड एज में जा रहे हैं। आप उस चीज़ को भूलते जाओगे। मैंने ये प्रण किया, प्रभुपाद जी के आगे मत्था टेका और मैंने उनसे यही मौका लिया कि मैं आपके चरणों में रहूं, और उनके आशीर्वाद से भक्ति का भी मुझे मौका मिला। मैं इस सभी से यही कहूँगा कि इसका क्या नाम है, आप भक्ति और पूजा पाठ सही मन से करिएगा तो वृंदावन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, और कभी महसूस नहीं होगा कि आप ओल्ड एज में जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता लगता कि मैं ओल्ड एज में जा रहा हूँ। पैर अपने आप चलते हैं, मन अपने आप भागता है। इसके लिए ये मुझे यही है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं आज 64 ईयर्स का हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं। आज भी ऐसा लगता है कि मैं दौड़ने में, भागने में, मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं। मेरे पैरों में सब इतनी ज्ञान है, इतनी जान है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता कि मैं इतनी एज में हूँ। प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है और इसी के साथ बताया है कि अगर हमारा मन जवान रहता है तो उम्र कभी मायने नहीं रखता। इसी के साथ अगर यदि बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, तो क्या हमें इसे ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए कि हमें बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए, या फिर हम जवानी से भी, बच्चे जो है छोटे छोटे वो भक्ति कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भक्ति, ये पूजा पाठ सिर्फ बुढ़ापे का ही कार्य है, या बुढ़ापे के अंदर आने के 50 उम्र के बाद आने के बाद ही ये चीज़ की जाती नहीं। ये तो छोटी अवस्था 5 साल का बच्चा भी आज करता है, उसका भी पूरा मन लगता है। ये तो किसी भी उम्र में आप आके ये पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं, उससे बुढ़ापे से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने मतलब जैसे आपको पहले बताया है कि इसका क्या नाम है, मेरे 3 छोटे छोटे नाते हैं, और इसका क्या नाम है, जब वो धोती पहन के, पूरा तिलक लगा के, पूरी माला लेके, पूरी जब लेके, इसका क्या, जब मंदिर में जाते इतने अच्छे लगते हैं कि जब ये 6-6, 7 साल, 8-8 साल के बच्चे सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं और मंदिर में भागते हैं कि जिसका क्या नाम, उनके आगे मत्था टेकते हैं, पूरी माला। आज मेरे तीनों नाते 16 से ऊपर माला जपते रहते हैं, और उनका ध्यान स्कूल से आने के बाद अपना पूरा वर्क करते हैं, फिर मंदिर की ओर ही जाते हैं। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि उम्र का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इस उम्र के बाद ही पूजा पाठ या तब कीजिए, नहीं। हर उम्र का बच्चा, हर उम्र का आदमी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब पूरी भक्ति कर सकता है। मन लगा के करेगा तो उसमें उम्र का कोई वो नहीं है। बहुत ही जोश भरा जवाब दिया है आपने। जो दर्शक आपको अभी देख रहे होंगे उनके मन में भी बहुत जोश और उत्साह आ रहा होगा, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचकर आप ये बात कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे का काम नहीं है, भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल भी आपके अपने परिवार में ही आपने देखा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जो दर्शक अभी आपको देख रहे होंगे वो अपने बच्चों को जो है वो छोटी उम्र से ही भक्ति में लगाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जाते जाते यदि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मीठा सा भजन गाकर सुना दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ये मैं तो यही है कि जब सुबह उठता हूँ, समझे नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये माला जपता रहता हूँ
और सभी से कहता हूँ कि उठते ही माला जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जप सकते हैं जपिए। फिर मैं राधे जी को याद करता हूँ, उनकी भी एक माला जपता हूँ, राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे शाम से मिलाइए। ये मैं भी 108 माला जपता हूँ। और कुंज बिहारी हरिदास, ये मैं ठाकुर जी की भी 108 माला जपता हूँ। इसमें मेरा बहुत ही अच्छा मन लगता है और मुझे पता नहीं लगता कि मेरा दिन कैसे व्यतीत हो रहा है, कैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता। मैं सभी दर्शकों से, सभी भक्तों से यही निवेदन करूँगा कि उम्र को ना देखिए, इसका यानी आप पूरा ध्यान भक्ति में, पूरा ध्यान भजन में, पूरा ध्यान कीर्तन में आप लगाइए, तो आपको उम्र का तकाजा कुछ भी नहीं रहेगा। और आप धन के पीछे मत भागिए, सब आपको किसी आपका कोई काम नहीं रुकेगा, जैसे मेरा कोई आज काम नहीं रुकता है। एंड करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। हरि नाम का प्रचार जो सर्वोच्च जगह पर हो रहा है, इसमें आपने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है आज, और इसी के साथ हमें बताया है कि भक्ति कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें हमेशा बचपन से ही शुरू करनी चाहिए, ना कि बुढ़ापे से। इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द एक नए भक्त के साथ, एक नई उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।